अच्छी नहीं की जा सकती मेरे नज़दीक। अभी मैं हैरान हूँ, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है एक हमारे फाजिल मेंबर एक सीसीपीओ की हिमायत में बोल रहे हैं। मतलब ये हाउस जो है इस काम के लिए रह गया है कि यहाँ पे सीसीपीओ की हिमायत में बोला जाए। चलें जी, बोले आप, ज़रूर बोले, लेकिन भाई आपने कहा कि वो बड़ा अच्छा पुलिस अफसर है, वो फलां है, वो फलां है, होगा, लेकिन अगर वो इतना अच्छा अफसर है तो फिर आईबी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों दी है? दीगर एजेंसियों ने उसके ऊपर इल्ज़ामात क्यों लगाए? अब आप लोगों को ये तय करना है कि वो ठीक है या आईबी ठीक है, और जो एक ठीक नहीं है उसमें उसको तो सज़ा देना। ये तो नहीं हो सकता कि आईबी भी ठीक है, सारी एजेंसियां भी ठीक हैं, और उसने उस सीसीपीओ पे इल्ज़ामात इतने घनावने लगाए हैं। कोई यानी कि जुर्म जराइम जो गंदा काम है उससे मंसूब नहीं किया उन एजेंसियों ने, उसकी ये तारीफ़ें कर रहे हैं यहाँ पे बैठे। ये अजीबोगरीब हुकूमत हमने पहली दफ़ा देखी है। भाई हुकूमतें जो हैं लोगों को इंसाफ देने के लिए होती हैं, या जिन लोगों ने इंसाफ न दिया हो उसकी हिमायत के लिए खड़ी हो जाती। ये नया काम शुरू हो गया है। एनएचए जिनके अंडर में आता है, जिन वजीर साहब मौसूफ, वो कल कौमी असम्बली में फरमा रहे थे, आप जरा देखें ये हुकूमत क्या अजीब व गरीब हुकूमत है। मैंने ऐसी हुकूमत जिंदगी में ना देखी है ना तसव्वुर किया है कभी। वो कल फरमा रहे हैं कि जी मोटरवे पे ये हुआ ही नहीं है, मोटरवे 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 कर रहे हैं, मोटरवे पे ये वाकया नहीं हुआ। मैंने भी उसकी तफ्तीश की तो पता लगा कि वो रिंग रोड पे हुआ है। अच्छा भाई, अगर मोटरवे पे नहीं हुआ, रिंग रोड पे हुआ, तो इसका मतलब है आपकी हुकूमत तो पंजाब में नहीं है ना, आप तो जिम्मेदार नहीं हैं। और अगर रिंग रोड पे हुआ है तो फिर वो सीसीपीओ जिम्मेदार है जिसकी आप तारीफें करते फिर रहे हैं अभी कि वो बड़ा अच्छा अफसर है। रिंग रोड का जिम्मेदार सीसीपीओ है, और मोटरवे का जिम्मेदार ये वजीर है जो कल वो वहाँ पे कौमी असम्बली में तकरीर कर रहा था। तुम बताएं ना कि आप कहाँ पे खड़े हैं? और उस सीसीपीओ की ये तारीफें कर रहे हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें जो पढ़ाया जाता है वही ये यहाँ पे आके करेंगे ना। इनके वजीरों ने उसकी तारीफ की है, इनके वजीर आजम ने उसकी तारीफ की है। वजीर आजम का क्या काम होता है? लोगों को इंसाफ दिलाना, लोगों के आंसुओं को पोंछना, या उसका मजाक उड़ाना। उस सीसीपीओ के साथ जो वजीर साहब खड़े थे, उन्हीं के अंडर में आती है ना आईबी, उन्हीं के अंडर में आती है ना मुख्तलिफ एजेंसियां। तो वो उन एजेंसियों के हक में हैं या खिलाफ हैं, वो फैसला करें। इस बात का भी अब फैसला होना चाहिए कि वो वजीर खड़ा कैसे हुआ उसके साथ जाके, और पूरी कौम। और फिर उसने जख्मों पे मरहम रखने के बजाय नमक छिड़का है। और 4 दिन के बाद जिस अंदाज से उन्होंने माफ़ी क्या चीज़ होती है? सरकारी मुलाजिम कोई माफ़ी कोई चीज़ नहीं होती। आपने मिसकंडक्ट किया है, आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, यह इंसाफ है। माफ़ी तो एक आम आदमी जो सरकारी अफसर नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेचारा माफ़ी ही मांग सकता है। ये नया काम शुरू कर दिए जी, माफ़ी मांग लिए, बड़ी तोप चला दिया आपने। लेकिन जनाब इनका कोई कसूर नहीं है बेचारों का। ये जो हुकूमत है ना, ये हालत भंग में है। जो हुकूमत हालत भंग में होती है वो इसी तरह की हरकतें करती है। जो हुकूमत चर्च की तजारत के चक्कर में हो, जो हुकूमत मुनश्यात की तजारत के हक में हो, जो उनके वजीर और वजीर आजम मुनश्यात की बातें कर रहे हों। वो कल किसी ने वहाँ पे कहा कि 12 बजे के बाद, मेरा ख्याल मरियम ने कहा था कि ये हुकूमत कहाँ होती है, सो जाती है क्या? मुझे पता नहीं, सोती नहीं, ये हालत भंग में होती है या हालत चर्च में होती है, या उसके बारे में बातें करते हैं ना, तो वो हालत ही हो गई ना, कोकीन की बातें करते हैं। तो जो हुकूमतें जो हैं कोकीन के चक्कर में होंगी, चर्च के चक्कर में होंगी, भंग के चक्कर में होंगी,
उस हुकूमत के अंदर लोगों की इज्जत महफूज नहीं रह सकती जनाब चेयरमैन। दूसरी बात मैं एक ये करना चाहता हूं, हम जितना भी अब अफसोस करते रहे, मातम करते रहे, ये मातम ही है ना सर। और किस किस बात का मातम करेंगे? इस 2 साल में जो कुछ हुआ है, इस हुकूमत ने जो कुछ किया है पाकिस्तान के अवाम के साथ। जी ठीक, आप ये बता दें मैं किस तरह की बातें करूं। चलिए मुशाहिद साहब कैरी ऑन प्लीज। जी जी हाँ, मैं कोई हाउस का माहौल, आप मुझे लेक्चर ना दें तो जी बेहतर जी है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। मैं फिर वो हूरों वाली बातें करूं? क्या बातें करूं? मैं जर्मन और जापान की सरहद को मिलाने वाली बातें करूं तो आप खुश होंगी? मैंने क्या गलत बात की? क्या आप भंग की तिजारत करने के चक्कर में नहीं है? आपका वजीर ने ये बयान, मैं कौन सा अपने बात से बातें कर रहा हूं? आपको तकलीफ होती है तो जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका जाके गला पकड़ लें, जिन वजीरों ने ये बातें की हैं और जिस वजीर आजम ने ये बात की है। आप मुझे यहां पे समझा रही हैं? ये तो मातम है जनाब। ये देखे ना, पूरे मुल्क में मातम है और ये हुकूमत जो है एक सीसीपीओ को बचाने के चक्कर में, और यहां पे उसकी हिमायत में, बजाय इसके कि जो कुछ हुआ है, कल इनके वजीर के मुताबिक वो जिम्मेदार है इस रेप का जो हुआ है। मेरा दिल भी नहीं चाहता उसके बारे में बात करने को। नो क्रॉस टॉक प्लीज समीना साहब, बड़ी मेहरबानी। दे देते ना सजा। आप 2 साल में आपकी हुकूमत है अपोजिशन में? शायद साहब प्लीज नहीं, इनसे पूछें कि ये अपोजिशन में है या हुकूमत में। अगर आपको वो सजा नहीं दे सकती, यहां के बैठ जाएं आप हमारे साथ। भाई अपोजिशन में हैं आप, जो मुझसे मुतालबा करने में हुकूमत में हूं। मैं अभी बता देता हूं आपको। और मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूं, मॉडल टाउन ये लोग करते रहते हैं। मॉडल टाउन की जिस दिन जेन्युइनली तफ्तीश हो गई, ये तारुल कादरी भी उसमें इन्वॉल्व निकलेगा, इमरान खान भी इन्वॉल्व निकलेगा, और ये लंदन प्लान के तहत हुआ था वहां। तो 2 साल आपकी हुकूमत है ना, दे देते लोगों को सजा जो आप समझते हैं कि जिन्होंने किया था। जी आपको तकलीफ नहीं है जिन्होंने 260 लोगों को जलाया कराची में, वो आपके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं। आपको 11 आदमियों की तकलीफ है, 260 की नहीं है। बच्चे गरीब जला दिए, औरतें जला दी, मर्द जला दिए, उनकी तकलीफ। ये देखें हुकूमत क्या है, ये कैसे कैसे नमूना बिठाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। इन्हें मॉडल टाउन तोते, ये तोते हैं, तोते ऐसी ही बातें करते हैं। हाँ, हाँ? और क्या कहूँ प्लीज कहूँगा मियाँ साहब। अच्छा मैं बैठ जाता हूँ, पहले आप कर लें तकरीर, फिर मैं बताता हूँ। मियाँ साहब प्लीज। ये जी इनको मुशाहिद पता क्या हुआ है? ये एमकेएम के आदमी है ना, ये 260 आदमियों की तकलीफ हुई है, ये मुलव्विस है उसमें। तशरीफ रखें प्लीज। चाहे मुशाहिद साहब प्लीज जी तशरीफ रखें। इनको बिठाएं, इनको देखें कैसी तकलीफ हुई है 260 प्लीज। नहीं आप दोनों शट अप। तुम हो नमूने, मुशाहिद साहब, फिर बोलूंगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, नमूनों को मियाँ आतिक साहब प्लीज। मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी। और चलो बदमाश प्लीज आओ, उसका माहौल खराब ना करे। बदमाश है तुम गुंडा हो, कौन हो? मुशाहिद साहब प्लीज। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेरी बात सुनो, अपनी बात करो। अतीक साहब, चेयरमैन साहब जी प्लीज। आप ऑर्डर से माइक आप कौन है उनका कुछ ये नहीं, इस नमूने को बिठाएं, इस नमूने को बिठाएं। तुम्हें नमूने में क्या गालियां? नमूना तशरीफ रखे प्लीज। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करा, प्लीज ऐसे ना करें। उसके मियाँ अतीक शेख साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी प्लीज तशरीफ। मुशाहिद साहब तशरीफ रखें।
जी तशरीफ रखें जी। इनको आप चेयरमैन साहब इनको इसको पट्टा डालें, इसको पट्टा डालें, पट्टा जी बैठ जाए जी। पट्टा डालें, इसको पट्टा डालें, पट्टा मियाँ साहब डालें। अगर तशरीफ रखें जी। ये 260 आदमियों का कातिल खड़ा होकर बोल रहा है। तशरीफ रखें। ये बल्दिया फैक्ट्री, तशरीफ बल्दिया रखें। फैक्ट्री के कातिल ये। सजातुरी साहब अतीक शेख साहब को उठाएं जी। मियाँ जी तशरीफ रखें, मेहरबानी करें मियाँ साहब जी। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप मियाँ साहब तशरीफ रखें, ये तशरीफ रखें मियाँ साहब जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप इन ऑर्डर करें, इन ऑर्डर तशरीफ करें। रखें। ठीक है जी तशरीफ रखें, बड़ी मेहरबानी जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ज़रा बल्दिया ही की बात होगी। पिछले 25-30 साल जो कुछ हुआ है ना, उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था ना। मतलब उसकी बात नहीं करेंगे। लोग वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग, प्लीज मियाँ साहब अब ये जी। देखो इस बदतमीज इंसान को ज़रा, मुशाहिद साहब जी तशरीफ रखें। ये बदतमीज आदमी, ये बेचारा बदतमीज मुशा आदमी। मियाँ साहब प्लीज तशरीफ तशरीफ। मियाँ साहब प्लीज मेहरबानी करें मैं जनाबे चेयरमैन, जी। मैं ये कहना चाहता हूं, इनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। आज इस मुल्क में वैसे ही लैंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं मियाँ हुआ। अतीक शेख साहब चले जाए अपने निशिस्त पे, तशरीफ रखें जी। मैं जिसके बारे में तुम्हारे जैसे तशरीफ रखें, 5000 मुझे प्लीज नहीं रोक सकते। तुम क्या चीज हो यार, और चोट। मैं जिस दिन मुझे तुम रोकोगे, मैं मुशाहिदुल्लाह तुम्हारे खान बड़े साहब, मुझे प्लीज नहीं रोक सके, तुम क्या रोकोगे। जी। बात यह है जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूं, जो कुछ कराची में हुआ है ना, उसके असरात जो हैं वो इस मुल्क में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, 260 आदमियों को इन्होंने भत्ते के लिए जला दिया, भत्ता लेने के लिए। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। उसमें औरतों को जला दिया, गरीब लोगों को, जो 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरियां करते थे, उनको जला दिया जनाबे चेयरमैन। बूढ़ियों को जला दिया। ठीक है, आज इनको सब कुछ भूल गया है, हमें कुछ नहीं भूला। वहाँ पे 12 मई हुआ, इन लोगों ने बाकायदा ओपनली लोगों को गोलियां मारी, 47 लोग मर गए वहाँ पे। इन्हें मॉडल टाउन की बड़ी फिक्र होती है। मॉडल टाउन में भी यही इन्वॉल्व होंगे, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। उसकी ज़रा कभी तफ्तीश तो हो जाए। ठीक है, मैं जनाबे चेयरमैन ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। सवाल तो ये भी सोचने का है ना। ये जब से 2 साल हो गए ये हुकूमत आई है, आपको पता है कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं। कौन सा इदारा ऐसा है, आप PIA से शुरू हो जाएं, स्टील मिल से शुरू हो जाएं, स्टेट लाइट से शुरू हो जाएं, मशीन टूल फैक्ट्री से शुरू हो जाएं, दीगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से शुरू हो जाएं, और आप करोड़ों लोग बेरोज़गार कर चुके। बेरोज़गारी का रिपरकशन पता क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब उस वक्त होता है जी। जब लोगों को खाने को नहीं मिलता। इन्होंने लोगों को पेटों को तंग किया है। आज भी कराची में पानी खड़ा हुआ है सैलाब का, कोई साफ करने वाला नहीं है। इस हुकूमत ने जो गलियां बनवाई थी वो सारी बह गई हैं। तो फिर भाई उसके बाद लोग क्या करेंगे, मुझे बताएं ना। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी चीज को, लेकिन यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब हुकूमतें उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पड़ जाएं जिनकी वजह से जराइम बढ़ रहे हो, तो फिर जराइम ही होंगे ना, और क्या होगा। फिर और क्या होगा, मुझे बताएं जनाब चेयरमैन। आप किस चीज का मातम करेंगे? मातम ही है ना, इससे बड़ा मातम तो हो नहीं सकता। अब आप ये देखिए, मैंने जो एक नुक्ता बयान किया शुरू में कि वजीर कह रहा मोटरवे हुआ ही नहीं। अच्छा भाई, मोटरवे पे अगर होता तो आप जिम्मेदार थे।
मोटरवे पे नहीं हुआ तो CCPO जिम्मेदार है, उसके हक में वजीर आजम भी है, इनका वजीर जो दाखिले का है वो भी उसके हक में है। बताइए ये हुकूमत है क्या, मजाक है? भाई कोई एक तो जिम्मेदार है या नहीं है? किसी एक का तो सजा होनी है या नहीं होनी? या माफी तलाफी से काम चलेगा ये हुकूमत का? इन्हें तकलीफ होती है। मैं कोई गलत बात मैंने अपने पास से नहीं की, इन्होंने ये खुद कहा है कि हम मुनशियात को एक्सपोर्ट करेंगे, हम भंग को एक्सपोर्ट करेंगे, हम चर्च उगाएंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली दफ़ा ये बात हुई है। इससे पहले कभी भी नहीं। दवाइयों में करें जैसे मर्जी करें, तो भाई जो हुकूमत हालत भंग में होगी, हालत चर्च में होगी, मुशाहिद साहब प्लीज वाइंड अप करें, ब्रेक लेनी है जी। जी तो करें ना जी। तो भाई आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं वही तो बयान कर रहा हूँ जी। मोहसिन साहब प्लीज। जी जी मोहसिन। कोकीन का जिक्र नहीं करें, कोकीन का जिक्र नहीं करना। वो तो पीता थोड़ी है कोकीन, वो तो स्निफ की जाती है ना। वो कहते हैं जी हुकूमत सो रही है। मैं कहा हुकूमत सो नहीं रही, हुकूमत टुन है, हुकूमत सो वो कोई नहीं रही। भाई जब इस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे तो टुन होगी ना। तो टुन हुकूमत में होता क्या? यही होता है जो लाहौर में हुआ है। थैंक यू मुशाहिद है साहब। ना। आज की रात हर एक घर का यही आलम है। आज की रात हर एक घर में सफ़े मातम है, और मातमी हाथ फ़कत सीना जनी जानते हैं। मातमी हाथों से जंजीर नहीं कट सकती, और जंजीर कटे भी तो फसीले जिंदा इतनी मोहकम है कि रास्ते से नहीं हट सकती, और हट जाए भी बिलफर्ज तो इसके आगे और ज़िंदा हैं जो इससे भी बड़ा ज़िंदा हैं। जनाबे वाला इन वाक़यात की ज़िम्मेदार ये हुकूमत है, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं जिनको जो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे, जो जराइम के ज़िम्मेदारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ ये यहाँ पे बात नहीं है, आप देखें आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, तेल महंगा हुआ, अद्वियात महंगी हुई, पेट्रोल महंगी हुई, सब कुछ हुआ ना। 50 रुपये से 100 पे चला गया, आज तक है। किसी एक के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ ना जी। क्यों नहीं हुआ? फिर कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर बड़ा ईमानदार है, वो अजीब गरीब ईमानदार है। हर तरफ से घेरा हुआ चोर उचक्कों ने आपको, और आप ईमानदार हैं। अजीब, ऐसा ईमानदार दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। किसी एक के खिलाफ आप देखें कि कोई जुर्म करता है, दूसरे मिनट में प्राइम मिनिस्टर उसको प्रोटेक्ट करता है, सजा किसी को नहीं देते। और सजा देने के लिए 2-2, 2.5 साल से लोग बंद हैं, एक जुर्म उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ। कभी नवाज शरीफ को पकड़ते हैं, कभी मरियम नवाज को पकड़ते हैं, कभी शहबाज को पकड़ते हैं, कभी हमजा शहबाज को। अब उसके पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ इन्होंने निकालने, कल को ये काम इनसे होना इन्हें पता ही नहीं है, और इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये 10-10 फुट की दीवारें टाप के भागने वाले लोग हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। हमने बड़ी जेलें वेलें काटी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला थैंक यू। इंसाफ अगर ये नहीं देंगे तो अल्लाह की लाठी जो है इंसाफ की, वो बड़ी बेआवाज़ है। थैंक यू। वो इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें पढ़ने वाली है, और जब इन्हें पढ़ेगी तो इनकी ज़रा चीखें देखिएगा। फिर मैं कहूँगा इनसे, फिर वही CPO, फिर वही CCPO होगा जो इनको जूते मारेगा, और फिर इन्हें पता लगेगा कि लाहौर में मोटरवे पे जुर्म हुआ था या रिंग रोड पे जुर्म हुआ था। ब्रेक लेते हैं जी, 4:30 बजे फिर मिलेंगे जी। थैंक यू जी।